हरिओम नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका में आज हम ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को जो उपदेश दिया, वह उपदेश हमारे लिए भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। अब ध्यान देकर हम उसका श्रवण करें। ऋषभदेव एक बार अपने 100 पुत्रों को लेकर प्रवास पर निकले। तब घूमते घूमते वे ब्रह्मावर्त में पहुँचे। वहाँ सभी ऋषियों की सभा हो रही थी। वहाँ पहुंचकर अपने पुत्रों को उन ऋषिगणों के सम्मुख उपदेश दिया। इसका अर्थ यह है कि सभी प्रजा को मालूम रहे कि पिता ने अपने पुत्रों को क्या उपदेश दिया था और वे पुत्र उनका पालन कर रहे हैं या नहीं, और यदि उल्लंघन करते हैं तो वे उसे दंडित कर सके। ये उपदेश बहुत ही श्रेष्ठ और ऊंचे दर्जे का है। वे कहते हैं ये देह केवल भोग के लिए नहीं है, इसका तो मरने के बाद कीड़े मकोड़ों के लिए वो भक्ष्य बन जाएगा। इसलिए जीवन में हमें ऐसा कर्म करना चाहिए कि मन शुद्ध हो जाए और ब्रह्म सुख की प्राप्ति हो जाए। यदि यही मानव देह का प्रयोजन है। महत्सेवा द्वारमाहु देवी मुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। इन्हें महापुरुषों का संग ये मोक्ष का द्वार है, और स्त्री में आसक्ति कामी का संग ये नरक के द्वार है। यह संग पहले तो अच्छा लगता है, बाद में परिणाम दुखद होता है। इसलिए माता पिता एवं गुरु इनका कर्तव्य है कि वे शिष्य को, बालकों को अच्छी शिक्षा दे, सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा दे। आगे कहते हैं कि माता पिता, स्वजन, गुरु यदि अपने आश्रित व्यक्ति को संसार बंधन से मुक्त नहीं करते हैं तो ये रिश्ते नाते सब व्यर्थ है। उनका जो भी नाते संबंध है उसमें उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। ऋषभदेव पूरी सभा में यह बात समझाकर स्पष्ट करते हैं। आगे कहते हैं कि भगवान की भक्ति भावपूर्ण होकर करना चाहिए। इसके बाद ऋषभदेव अपना ईश्वरत्व प्रकट करते हुए कहते हैं, जो व्यक्ति काया वाचा मन से मेरी भक्ति नहीं करते, उसे इस संसार बंधन से छुड़ाने वाली और कोई अन्य शक्ति नहीं है, और उससे दूर करने के लिए कोई संभव भी नहीं है। अपने पुत्रों को ऐसा सुंदर उपदेश सार्वजनिक रूप में देकर स्वयं संन्यास की, परमहंस की दीक्षा लेते हैं। इसमें संन्यास धर्म में ऐसे क्रम है: कुटीचक, हंस और परमहंस, ऐसे एक से एक उच्चतर स्तर होते हैं। ऋषभदेव अब सब कुछ त्याग कर परमहंस का धर्म, उसकी दिनचर्या प्रकट करने के लिए निकल पड़ते हैं। नग्न अवस्था, अवधूत वेश, बाल बिखरे हुए, ऐसे विरक्त जिन्होंने अपने मुंह में पत्थर रख लिया था ताकि बोलना ही न पड़े, उन्हें अपने देह का कोई भान नहीं था। वे एक पेड़ के नीचे पड़े रहते थे, अजगर के समान। इसके बाद भी उनके शरीर का सौंदर्य इतना था कि उन पर इस अवस्था में भी स्त्रियां मोहित हो जाती थी। ये ऋषभदेव भगवान है। सारी सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती थी, पर उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। तब राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, महाराज, वे इतने बड़े ज्ञानी स्थित प्रज्ञ पुरुष थे, तो किसी भी सिद्धि को स्वीकार कर लेते तो क्या बिगड़ जाता? इसका उत्तर यह है कि उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, पर ज्ञानी पुरुष हमें सिखाते हैं कि अपने मन पर अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। न मौन शोध्या विश्रमभ्य मनवस्थानस्य शठचिरान इव संगच्छन्ते।
यह मन बहुत कुटिल व कपटी चंचल होता है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते, न जाने कब हमें चक्कर में डाल दे। गीता में भी यही कहा है कि मन वायु के समान चंचल है, उसे नियंत्रण में रखना कठिन है। भगवान शंकराचार्य ने भी गीता भाष्य में लिखा है, अनंत निमित्तवान ही काम, इस काम के अनंत निमित्त मात्र होते हैं, कब चक्कर में डाल दे कोई भरोसा नहीं। इस चंचल मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास करते ही क्षण भर में हमें नीचे गिरा सकता है। अतः सावधान रहे, जागरूक रहे। समझदार लोग सदा इसे वश में रखते हैं, इस पर भरोसा नहीं करते। सुखदेव जी कहते हैं, ऋषभदेव एक दिन जब जंगल में बैठे थे, तब पेड़ों के घर्षण से उन पेड़ों में आग लग गई और उसी आग में ऋषभदेव ने अपने देह को त्याग दिया, भस्म कर दिया। इसका अर्थ है कि वे ये भी नहीं चाहते थे कि मरने के बाद लोगों को कष्ट हो कि इन्हें जलाए क्या करे। इस समस्या से उन्होंने खुद ही मुक्ति कर ली। ऐसे महान पुरुष थे। परमहंस ऋषभदेव का यह अवतार बड़ा ही श्रेष्ठ अवतार है। श्रद्धापूर्वक जो इसका श्रवण मनन करते हैं, उसका भगवान वासुदेव की अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। इसके आगे मोक्ष भी कुछ नहीं लगता, क्योंकि भगवत सेवा में जो आनंद आता है उसे छोड़ने को वे तैयार नहीं होते। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि तुम्हारा वंश बहुत भाग्यशाली है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपके तुम्हारे वंश में आए और सब काम किया। राश्वमेघ यज्ञ में उन्होंने सबके पत्तल धोए उठाए और अर्जुन का रथ के सारथी भी बने। इस प्रकार से उन्होंने कुछ भी काम हाथ में लिया उसे पूरा किया, कभी कोई संकोच नहीं किया। ऐसे श्री कृष्ण भगवान का आपको सानिध्य मिला है। और इसलिए क्योंकि इन सभी वंशजों में जो व्यक्ति है वे सब के सब भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने कभी मुक्ति नहीं चाही, उन्होंने हमेशा भक्ति की ही चाह रखी और भगवान से हमेशा भक्ति ही मांगते रहे। संत तुकाराम महाराज भी कहते हैं, न लगे मुक्ति ध्वन संपदा, संत संग देई सदा। जब तुकाराम महाराज भी यही कहते हैं कि हमें कोई भी न मुक्ति चाहिए, न धन संपदा चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें फक्त भगवान, तो हमें सत्संग का नित्य मिलता रहे, इसके लिए आप हमेशा प्रयत्न करें। इस प्रकार ऋषभदेव का अवतार जिसमें उन्होंने गृहस्थाश्रम स्वीकार किया और गृहस्थाश्रम के कर्तव्य पूर्णता किए, और उसके बाद परमहंस का जब योगी का जब उन्होंने दीक्षा ली, तो उस परमहंस का भी जो जीवन है, कर्तव्य है, वो पूर्ण निष्ठा के साथ किया। इस प्रकार ऋषभदेव का चरित्र हमें बहुत कुछ प्रेरणा देता है कि गृहस्थाश्रम भी हमारे लिए लाभदायक है और संन्यासाश्रम भी लिया है तो उसका भी हम आचरण करके उसे भी अपने योग्य बना सकते हैं। इस प्रकार से ऋषभदेव का चरित्र हमने आज बहुत ही संक्षिप्त रूप में सुना। विस्तार से सुनने में हम सुन सकते हैं, बाकी भागवत में उनके विषय में विस्तार से वर्णन किया गया है। अब हम आज यही विराम देंगे और इसके आगे की कथा जड़ भरत की है, उसको हम कल देखेंगे। आज का प्रसंग यही समाप्त हुआ। हरि ओम। ओम नमो भगवते ऋषभाय तस्मै नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आज यहीं विराम देते हैं। हरि ओम हरि ओम।